नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले आपको जैन धर्म के पनपने से शुरुआत में जो कहानियाँ बनी उसके बारे में बात करते हैं। जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से गुजर रहा था, विकास कर रहा था, तो उस समय धीरे धीरे मानव के मस्तिष्क में एक सवाल आने लगा कि हम जन्म क्यों लेते हैं, हम अगर जन्म लेते हैं तो मरते क्यों हैं, हमारी आपसी परेशानियों का क्या कारण है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पनपने लगे, जिससे कि उस उत्तर को ढूंढना, जानना, समझना आवश्यक हो गया। तब जाकर के हमारे जो ऋषि मुनि या बड़े शुभचिंतक जो रहे हैं, उनके द्वारा कुछ प्रमुख धर्मों का या आचारों विचारों का शुरुआत किया गया। तो उनमें से ही एक जैन धर्म है। जैन धर्म पनपने का कुछ कारण ये भी है कि इससे पहले जो वैदिक धर्म थे, तो उसमें जो है पहले तो सरल भाषा में उसका मतलब प्रचार प्रसार होता रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें संस्कृत की भाषा को बढ़ावा मिल गया, जिससे कि आम जन लोग उन भाषा को सही तरीके से नहीं जान पाने के कारण इस चीज़ से दूरी बनने लगा, यानी कि इससे वैदिक धर्म से। और जाति प्रथा भी उसमें कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा ऊंचे स्तर पर बढ़ने लगा था, इसलिए उस धर्म से लोगों को थोड़ा सा दूरी बनने लगा। और तब जा कर के हमारा एक जैन धर्म छोटे से समुदाय से ही विकसित हुआ और बहुत अच्छी खासे रूप में समाज में परिवर्तन लाया। तो आज हम बात करेंगे जैन धर्म। तो आपको बता दें, मैंने जो इस जैन धर्म के बारे में पढ़ा, तो इससे मैंने यही सीखा कि भौतिक सुख क्षणिक सुख होता है, जबकि त्याग में अस्थायी आनंद मिलता है। अगर आप में त्याग करने की क्षमता है तो आपको अस्थायी आनंद की अनुभूति जिंदगी भर होती रहेगी। आपको कभी भी किसी भी चीज़ वस्तु में आपको वो भौतिक सुख नहीं दिखने लगेगा और आप स्थायी आनंद का मजा ले पाएंगे। तो बात करेंगे आज जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जो कि जैन जीन शब्द से बना है। किससे? जिन शब्द से, और जिसका अर्थ विजेता होता है। विजेता किसको कहते हैं? इस धर्म के अनुसार जिसने अपने मन, वचन और अपने शरीर पर विजय पा लिया हो, उसे विजेता कहते हैं। मन, वचन और अपने शरीर पर, तो उनको क्या बोलते हैं? विजेता। इसके संस्थापक जो है ऋषभदेव है, यानी कि सबसे पहले जैन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार या शुभारंभ किया वो कौन थे? ऋषभदेव। इन्हीं का दूसरा नाम आदिनाथ है। क्या है? आदिनाथ। बता दे, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें से प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। तीर्थंकर किसको कहते हैं? जो कि अपने संपूर्ण जीवन को किसी धर्म में, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो जैन धर्म में जो सबसे बड़े एक तरह के संत होते थे, महात्मा होते थे, उनको तीर्थंकर माना गया है या कहा गया है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? हमारा ऋषभदेव या आदिनाथ। दोनों नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये जरूरी है। नोट में पहला ही नोट कर दें, क्योंकि ये जो जहाँ पर भी हम नोट का प्रयोग करेंगे वो विशेष होता है, क्योंकि वे जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और लड़के डाउट में रहते हैं कि इसका आंसर क्या हो। तो इसका क्या है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर रहे हैं, अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर रहे हैं। इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी है। किसमें? ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद और सबसे पुराना वेद। तो ये जो 24 तीर्थंकर रहे हैं, उनमें से मात्र 2 तीर्थंकरों के बारे में हम लोगों को जानकारी है। बाकी जो बचे 22 तीर्थंकर, उसकी जानकारी संदिग्ध है, यानी कि संपूर्ण जानकारी नहीं है। तो बात करेंगे अब पार्श्वनाथ। पारसनाथ एक पहाड़ी भी है, पार्श्वनाथ एक तीर्थंकर भी है। देखिए, पारसनाथ जो है या पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर रहे हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझना है। इनका जो जन्म हुआ, तो उन जन्म के अनुसार इसका जो चिन्ह दिया गया वो क्या दिया गया? वृषभ, जिसको हम लोग बैल बोलते हैं। वृषभ का अर्थ क्या होता है? बैल। पारसनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर रहे हैं,
उनका जन्म चिन्ह क्या है? वृषभ यानी कि बैल। नेक्स्ट, समय काल, यानी कि इसका जो समय काल रहा है ये किस समय में जन्म लिए और अपने जीवन को जैन धर्म में लगाया, वो समय काल क्या है? महावीर से 250 ईसा पूर्व, यानी कि महावीर का काल जो रहा है उससे 250 साल पहले की बात है, जब जैन धर्म के प्रचारक पार्श्वनाथ हुआ करते थे। नेक्स्ट है अनुयायी। अनुयायी मतलब जैन धर्म के अंतर्गत पारसनाथ जो संत थे उनके नीचे जो है जो भी इनके आचारों विचारों या नियमों का पालन करते थे या इनकी आज्ञा का पालन करते थे उनको अनुयायी कहेंगे, जो कि कहलाते थे निर्ग्रंथ। इसके अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ। नेक्स्ट है महाव्रत। इन्होंने 4 महाव्रत जैन धर्म के अंतर्गत प्रचार प्रसार किया। वे कौन से है? सत्य, यानी कि सदा हमेशा मनुष्यों को सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अहिंसा, यानी कि किसी भी जीवों की हत्या किसी भी समय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है धन संचय का त्याग। हम लोग जीवन में क्या करते हैं? अधिक से अधिक धन प्राप्ति की कल्पना करते हैं, जो कि दुख का मूल कारण है। इच्छा दुखों का मूल कारण है। तो इन्होंने बताया कि धन संचय का त्याग करना हमारे धर्म में एक नियम है। नेक्स्ट है औस्तेय। औस्तेय का मतलब है चोरी न करना, यानी कि अगर आप जैन धर्म का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं, तो आपको जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है निर्वाण। निर्वाण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। सम्मेद पर्वत पर इसको निर्वाण प्राप्ति हुई है, यानी कि इनकी मृत्यु हुई है, जो कि पारसनाथ जगह पर पड़ता है, जो कि गिरिडीह, झारखंड के गिरिडीह जिले में है। यानी कि क्वेश्चन आएगा महावीर को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो आंसर आएगा पारसनाथ पहाड़ी, सम्मेद पर्वत भी बोलते हैं, गिरिडीह में है, जो कि गिरिडीह कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट नोट किए हैं, पार्श्वनाथ ने स्त्री को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया। यहाँ मुख्यतः जैन धर्म में स्त्री का उतना लगाव नहीं है, उतना जुड़ाव नहीं है, लेकिन एक जैन ग्रंथ है उसमें जो है पारसनाथ ने स्त्री को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा कुछ वर्णन किया गया है, जिसमें कि बताया गया स्त्री संघ के अध्यक्षा पुष्पचूला, इनका उल्लेख है कि स्त्री संघ की ये अध्यक्षा रही है। तो इससे जानकारी मिलती है कि कुछ न कुछ जुड़ाव स्त्रियों का भी जैन धर्म में हुआ है। तो हमने अभी तक बात किया कि क्यों जैन धर्म पनपा और सबसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे, साथ ही साथ एक तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उनके बारे में भी कुछ जानकारियां प्राप्त की, जो कि हमें विभिन्न स्रोतों से मिलती है। अब हम बात करेंगे जो कि सबसे चर्चित व्यक्ति रहे हैं, महावीर। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बेसिक जानकारी, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। और आप बगैर जैन धर्म को पढ़े हुए किसी भी एग्जाम में अगर एग्जाम देने जाएं तो आप थोड़ा डाउट में रहेंगे कि कुछ क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। और आपको बता दें, कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट है महावीर, जो कि 24वें हैं। यहाँ पहले बता दिए हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर कुल रहे हैं, तो 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर। तो ये ही क्या हो जाएंगे? अंतिम तीर्थंकर। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आंसर क्या करना है? महावीर। यहाँ पर हमने क्या देखा था? जैन धर्म के संस्थापक तो कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन अगर हम बात करें वास्तविक संस्थापक की, जिन्होंने बड़े ऊंचे स्तर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो वही कहलाएंगे वास्तविक संस्थापक, जो कि कौन है? हमारे महावीर। अगर इनके जन्म की बात करें, कहीं कहीं पर स्रोतों में 599 ईसा पूर्व, कहीं पर 540 ईसा पूर्व, दोनों का जिक्र मिलता है। इसलिए हम लोग दोनों की जानकारी रखेंगे, ताकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व। ये कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, जो कि वैशाली बिहार के एक जगह है, वैशाली, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। नेक्स्ट है पिता। इनका पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। यानी कि ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, ये कुछ ऊंचे स्तर वाले व्यक्ति थे इनके पिताजी।
क्योंकि ये किसी एक कुल के प्रधान है। वज्जी संघ जो था उसका जो एक कुल था, ज्ञात्री कुल, उसका ये कौन था? प्रधान था। तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि इसके पास मतलब धन की कोई कमी नहीं रही होगी, तो पर भी इन्होंने त्याग दिया। कैसे त्यागा समझिएगा। माता कौन है? त्रिशला है, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। समझिए, इनकी माता जो है कोई राजा की बहन है, तो यानी कि राजकुमारी ही होगी। तो माता राजकुमारी और पिता ज्ञात्री कुल के प्रधान, तो समझने की वाली बात है, ये किसी छोटे मोटे परिवार से नहीं, ये अमीर परिवार से संबंध रखते थे। पत्नी जो है यशोदा है। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा, जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या है। बताइए, ये भी कोई साधारण राजकुमारी नहीं है, ये भी एक विशेष जो परिवार होते हैं, जो अमीरता से संबंध रखते हैं, धनी होते हैं, उनकी ही एक इसकी पत्नी भी है। एक पुत्री हुआ था उनको, उनका नाम अनुजा प्रियदर्शना था। कौन था? अनुजा प्रियदर्शना। इनकी पुत्री का विवाह जो हुआ था जमाली, जिनको कि दामाद हम लोग बोलते हैं, यही इनके प्रथम अनुयायी थे, यानी कि प्रथम शिष्य किनके? महावीर के। कौन थे? जमाली, जो कि उनके दामाद रहे हैं। नेक्स्ट है गृह त्याग। क्या है? गृह त्याग। हम लोग छोटे मोटे चीज़ों को त्यागने में बड़ी कष्ट का अनुभव करते हैं, लेकिन इन्होंने, बताइए, महावीर ने अपने घर का त्याग कर लिया। वो भी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने, यानी कि शादी भी किया, इनको मतलब एक लड़की भी पैदा हुई। उनके बाद 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई जो नंदीवर्धन थे, कौन थे? नंदीवर्धन, इसकी आज्ञा से गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। और इनके जो प्रमुख शिष्य के रूप में रहे हैं, कौन रहे? मखलीपुत्र गोसल। मखलीपुत्र गोसल, जो कि आगे चल करके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए। ये आजीवक संप्रदाय के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे हट करके टॉपिक से, इसलिए। और इनको जा करके ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति जो होता है उनको कैवल्य शब्द से जाना जाता है। किससे? कैवल्य से। कब हुआ? जब इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या को पूरा किया, तब इनको जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भी किस वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में। जब इनका उम्र 30 वर्ष से जब इन्होंने शुरू किया तपस्या करना, तब जाकर के 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर भी? जिरिम्बिक ग्राम, एक गांव का नाम है, जो कि रिजुपालिका नदी के तट पर पड़ता है और साल वृक्ष के नीचे। तो क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? क्या बोलेंगे? साल वृक्ष के नीचे। इनका मृत्यु जो है निर्वाण शब्द से जाना जाता है। और कब हुआ? यहाँ पर भी 2 समय बताया गया है, यहाँ पे भी 527 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। ये दोनों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो है ज़्यादातर ऑप्शन में ये और ये मतलब आता है, इसलिए आपको मुख्यतः 540 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व याद रखना है। नेक्स्ट है कि इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ? पावापुरी एक जगह है जो कि राजगीर में पड़ता है, और एक राज दरबार में हुआ था। तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के यहाँ इनको कुछ भोजन दिलाया गया था, जिनके कारण भोजन करने के बाद इनको मृत्यु हुआ था, जो कि निर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट है, इन्होंने एक संघ का निर्माण किया था जिसमें 11 अनुयायी थे और उनको गणधर के नाम से जाना जाता था। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। तो इसका जो सेकंड लेक्चर है इसको भी आपको जानना होगा, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से जानकारी को समाहित नहीं किया जा सकता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल साइंस वाटिका रेलवे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, वनडे एग्ज़ाम की, तो GK GS में पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं खुद भी तैयारी करता हूँ इसी नोट से। मैंने इस कंटेंट को जो लाया है वो NCERT, दृष्टि और लुसेंट तीनों बुक से निचोड़ करके निकाला हुआ है। तो आप मुझ पर भरोसा जता सकते हैं। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।